नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। और रोज़ की तरह आज हम फिर एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, एक नए शब्द के ऊपर जो कि बड़ा कॉमन सा शब्द है और हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम वो शब्द है मन। अब जैसे ही हम ये मन शब्द बोलते हैं तो हमारा जो सामान्य जो आदमी है क्या सोचता है, तो वो सोचता है कि मन कोई अंग है हमारे शरीर के अंदर, कि जो मतलब स्थूल कोई स्थूल कोई अंग है हमारे शरीर के अंदर मन। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन एक्चुअली इंग्लिश में अगर मन को देखा जाए तो माइंड को ही मन बोला जाता है। अब मन हुआ क्या? मन क्या है कि एक अदृश्य हिस्सा है, एक अदृश्य भाग है। किसका भाग है ये? हमारे सूक्ष्म शरीर का। मतलब ये हमें दिखेगा नहीं, मगर ये एक हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है, वो होता है मन। क्योंकि मन जो होता है वही हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सारी चीज़ों को जो बैक साइड से जो कंट्रोल करता रहता है वो होता है मन। इसी को हम मन बोलते हैं। अब ये मन जो होता है ये कितने तरह का हो सकता है? अब एक महान मनोवैज्ञानिक जिसका नाम फ्रायड है, मैंने अक्सर मनोविज्ञान की जो भी स्टडी करता है उसमें फ्रायड का सबसे ऊंचे स्थान पर नाम आता है। उन्होंने उन्होंने मन के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अनुसंधान किए और बाद में उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें भी। और अक्सर अक्सर ओशो भी अपनी स्पिरिचुअल स्पीच के अंदर फ्रायड का बहुत बार नाम लिया है। तो मैंने भी उनकी एक दो किताबें पढ़ी है। तो फ्रायड मनोवैज्ञानिक सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान के जो अगर देखा जाए तो जो जिन्होंने डिस्कवरी की वो उन्होंने की, समझ की कि भाई मनोविज्ञान होता क्या है। तो फ्रायड के अनुसार जो मन होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर देखा जाए तो उसमें जो सबसे पहले मन जो होता है वो होता है सचेतन मन, फिर एक होता है अचेतन मन और एक होता है अर्धचेतन मन। अब ये तीनों है क्या? सचेतन मन एक्चुअली हम टोटल जो जितना भी हमारा मन होता है उसका 10% हिस्सा ही खाली सचेतन मन होता है, और जो बाकी का जो 90% हिस्सा होता है वो हमारा होता है अचेतन मन। और सचेतन मन और अचेतन मन के बीच में जो मन होता है उसको बोलते हैं अर्धचेतन मन। अब एक्चुअली ये है क्या? सचेतन क्या है? सचेतन मन का मतलब है कि जो भी हम हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है, किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज हो रही है, वो सारी की सारी हम जिस मन के थ्रू देख रहे हैं वो वही हमारा सचेतन मन है। मतलब वर्तमान स्थिति, ये जो ऊपरी जो मन है जो कि सारी स्थितियों को देख रहा है, सब चीज़ों को जान रहा है, सारे निर्णय ले रहा है वो, तो ये सब जो मन है वो है सचेतन मन। ये क्या होता है कि व्यवहारिक मन होता है ये और ये ऊपरी ऊपरी मन होता है। और ऊपरी जो व्यवहार होता है कि हम जैसे लोगों के सामने भाई इसको नमस्ते करो, इसको जय हिंद बोलो, इसका रेस्पेक्ट करो, इनको कैसे बात करनी है सब, तो ये जो ऊपरी जो व्यवहार होता है, जो अच्छा अच्छा व्यवहार या हम करते हैं ऊपरी व्यवहार, वो सब सचेतन मन से आता है। लेकिन ये हमारे टोटल मन का खाली 10% होता है, बाकी जो 90% होता है वो अचेतन मन। अब ये अचेतन मन क्या है? ये अचेतन मन जो होता है इसके अंदर हमारी सारी अतृप्त इच्छाएं होती है। देखिए, हर व्यक्ति जो दिखाता है जीवन में वो अलग होता है, और जो वो अंदर से होता है वो अलग होता है। जो अंदर वाला जो आदमी है, अंदर वाला जो मन है, वही कौन सा मन है? वो मन है अचेतन मन। उसमें हमारी सारी अतृप्त इच्छाएं होती है। जो भी इच्छाएं हमारी दिन में पूरी हो नहीं पाती, दिन का मतलब कि जो भी मतलब जो भी हम चेतन रूप में जिन इच्छाओं की पूरी नहीं कर पाते, वो सारी इच्छाएं हमारी अचेतन मन में चली जाती। और वो अचेतन मन की जो इच्छाएं होती है वो हमारे को रात को सपने दिखाती है, और वो सारी इच्छाएं हम सपने में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो 90% जो हिस्सा होता है ये अचेतन मन होता है, और ये बहुत शक्तिशाली मन होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये हमारे सचेतन मन को भी ये कंट्रोल कर सकता है। और जनरली क्या होता है कि दिन में जब हमारा सचेतन मन हावी रहता है तो हम हमारे अंदर कुछ और चलता रहता है, लेकिन हम लोगों के साथ व्यवहार कुछ और करते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो मुझे उसके प्रति द्वेष दिखाना है, उसको मुझे अब्यूज़ करना है, गाली देनी है, मगर मैं उसके सामने दे नहीं सकता हूँ। तो अंदर तो मेरे गाली चलेगी, लेकिन मैं बाहर दिखाने के लिए मेरे सचेतन मन से मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा।
नमस्ते भाई साहब, क्या हाल चाल है, ये सब। बट अंदर ही अंदर मैं उससे गाली देता रहता हूँ। तो ये है हमारा सचेतन मन, और ये अचेतन और सचेतन मन। इनके बीच में होता है जो अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन में क्या होता है, जो हमारी याददाश्त होती है सारी की सारी उसी के अंदर होती है। जो भी, जैसे कोई हमसे कोई सवाल पूछता है कि 6 महीने पहले क्या हुआ था, तो हमारा मन अंदर जाता है हमारा मन, और उस पूरी याददाश्त में से उस पर्टिकुलर हिस्से को निकाल के हमारे सामने लेकर आता है। वो होता है अर्धचेतन मन। और अब जो, अगर हम देखेंगे, अगर आप एक नॉर्मल सी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपके मन जो है ना उसका निरीक्षण करिए। आप देखिए कि आपका मन में क्या चल रहा है। आप पाएंगे कि जो आप अंदर से जो आपके मन में चल रहा है और आप जो बाहर जो व्यवहार कर रहे हो वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मन भी दो हो गए। एक हमारा अंदर का मन हो गया और एक बाहर जो हम दिखा रहे हैं। तो हम सीधे तरीके से खुद के ऊपर भी अगर ये प्रशिक्षण करें, अपन निरीक्षण करें ये वाला, तो हम लोग खुद देख सकते हैं। और जो बाहर का जो मन देखा, जो बाहर जो मन ने देखा वो ऊपरी मन है। मतलब जो बाहर हम देख रहे हैं वो पूरा का पूरा ऊपरी है, लेकिन जो अंदर का मन है वो हमारे अंदर की चीज़ों को देख रहा है, हमारे विचारों को देख रहा है, हमारे सारे तर्कों को देख रहा है, हमारी सारी चीज़ों को देख रहा है। वो हम एक्चुअल में कैसे हैं वो हमारा अचेतन मन जानता है। सचेतन मन तो क्या होता है, अचेतन मन पे हावी हो जाता है और उसको वो चीज़ें बाहर नहीं आने देता। मगर जब रात को जब सचेतन मन सो जाता है तो अचेतन मन जितनी भी अतृप्त इच्छाएं होती हैं उनको बाहर लेकर आता है। तो ये जो मन है ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक गुच्छे की तरह है। और जितनी भी हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, आध्यात्मिक जो भी हम लोग आध्यात्मिक जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी प्रैक्टिसों का जो उद्देश्य होता है इस मन को कंट्रोल करना या इस मन को शांत करना होता है। श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर बोला है कि जो तुम्हारी इंद्रियां हैं उन सब इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन है। इंद्रियां अगर घोड़े हैं तो उन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो सारथी है वो मन है। तो वो मन ही उनको कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो हमारी जो इंद्रियां तो दिन में हर जगह भगती है। आँख कुछ देखना चाहती है, नाक कुछ सूंघना चाहता है, जीभ कुछ चखना चाहती है, त्वचा कुछ अनुभव करना चाहती है। तो यही, लेकिन इन सबको कंट्रोल कौन कर सकता है? मन। बट मन इतना चंचल होता है कि मन दिन भर हर क्षण कहीं ना कहीं दौड़ता हुआ रहता है। वो एक बंदर के समान होता है, इतना चंचल होता है कि वो 1 मिनट में इधर उछलता है, फिर दूसरे मिनट में उछलता है। उसकी उछल कूद कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसी उछल कूद को मतलब शांत करने के लिए स्पिरिचुअलिटी काम करती है। इसको शांत करने में स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें अलग अलग तरह की साधनाएं होती हैं जिनके बारे में हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। जिनमें एक साक्षी होता है कि जो भी विचार आपके अंदर चल रहे हैं उनको आप साक्षी की तरह देखिए। कुछ क्या होता है, विचारों को लिखिए जिससे आपके विचार आपको समझ में आएगा कि आपका जो अवचेतन मन है वो किस तरह का है। तो उससे आप एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो और चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने अचेतन मन को आप ट्रेंड कर सकते हो। तो ये बड़ा विस्तृत विषय है और इसके बारे में और डिटेल में हम बाद में और भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको समझ में आया वीडियो तो बताइए मेरे को। आई थिंक कुछ तो आपको थोड़ा सा लाइट मिला होगा मन के बारे में कि मन है क्या। मन बस एक गुच्छा है, एक हमारे विचारों का, हमारी ये उलझने हैं। जो हमारा मन एक गुच्छा है पूरी उलझनों का। ये और यहाँ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।